लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हरियाणा के फतेहाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचायत भवन से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर सीएम ने प्रतिभागियों पर पुष्प वर्षा की और उन्होंने स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर एकता का संदेश भी दिया। एमएम कॉलेज मैदान तक आयोजित दौड़ में लगभग 30,000 प्रतिभागी शामिल हुए। युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह पूर्वक भाग लिया तो पूरा शहर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों से गूंज उठा। मैं चाहता हूं कि आप सब इस दौड़ में सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, एकता के लिए, देश के लिए, एकता के लिए, सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने के लिए दौड़ें। दौड़ते समय अपने दिल में राष्ट्रवाद की भावना को महसूस करें। साथियों, मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीएम सैनी ने नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे राष्ट्र की आत्मा को सशक्त करने का दिन है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। लौह पुरुष पटेल ने जिस संकल्प, साहस और दूरदृष्टि से भारत को एक सूत्र में पिरोया, वो आज भी प्रेरणा स्रोत है। सीएम सैनी ने सरदार पटेल को याद करते हुए सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि आज की ये दौड़ केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और अनुशासन का प्रतीक है। हरियाणा के सभी जिलों में लाखों नागरिक इस राष्ट्रीय संकल्प का हिस्सा बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सीएम ने आगे कहा कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित, जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों से होता है। ये दौड़ हमें सहनशीलता, अनुशासन और सामूहिकता का संदेश देती है। सीएम सैनी ने कहा कि जिस संकल्प को सरदार पटेल ने आजादी के बाद शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर एक बार फिर देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा ये फैसला सरदार पटेल की भावना के अनुरूप था। एक राष्ट्र, एक संविधान, एक तिरंगा। सीएम सैनी ने इस कदम को भारत की एकता को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि ये उस अखंड भारत की भावना का प्रतीक है जिसका सपना सरदार पटेल ने देखा था। सरदार पटेल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जुनून से जुड़े नेता, महान राष्ट्रवादी और किसानों की वो आत्मा थे। उन्हीं के व्यक्तित्व में दृढ़ भारत, निर्णय क्षमता, कूटनीति, दूरदर्शिता ये विद्यमान थी। साथियों, उनके जीवन का हर पहलू हमें ये प्रेरणा देता है कि नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उस देश के स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। सीएम ने कहा कि फतेहाबाद में कार्यक्रम में उपस्थित हुए लोग इस बात का प्रमाण है कि पटेल का एक भारत का सपना आज भी हर नागरिक के हृदय में जीवित है। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी असली ताकत है। अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और संस्कृतियां होने के बावजूद हम सब भारतीय हैं। तन अनेक हैं पर मन एक है। उन्होंने युवाओं को अपने संबोधन में कहा कि नई पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता की मशाल थामनी होगी।
हरियाणा में नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से होटल हयात चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह एवं एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के अंतर्गत भवन रजिस्ट्री की कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर उद्योग इकाइयों, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं शैक्षणिक संस्थानों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।